इस तरह चक्कर लगाने से प्रॉब्लम सुलझने वाली नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। जंग में कूद तो गए आप मिस्टर वरुण, लेकिन लगता है जंग के कायदे कानून अब तक नहीं सीखे। डोंट फॉरगेट मिस्टर वरुण, एक अच्छा सिपाही वही होता है जो अपनी एक हार से हिम्मत नहीं हार बैठता है, बल्कि अपने अगले वार की तैयारी करता है। मुझे लेक्चर देने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। बड़ी जल्दी हिम्मत हार गया। गलती शायद हमारी थी जो हमने सलोनी जैसी एक तेज तर्रार और हिम्मती औरत के सामने एक शेर के बजाय शायद मेमने को खड़ा कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी ये कोशिश डोंट माइंड मिस्टर वरुण। सलोनी भी ना आई, दोनों हमें मिस्टर वरुण, चलने की तैयारी कीजिए। कहाँ? हम आश्रम जाएंगे। गुरु माँ आप सही कह रही थी। मैंने स्वामी जी पर अपना विश्वास बनाए रखा और उसका फल मुझे मिल गया। मेरे पति की तबीयत ठीक हो रही है। आश्चर्य तो हमें नहीं हुआ। स्वामी जी ने लोगों के उद्धार करने के लिए ही जन्म लिया है। बरसों की तपस्या और ईश्वर की कृपा है उन पर, जो आज तक उनके द्वार से जो भी लौटा है खुशियों के आंसू लेकर ही लौटा है। लेकिन ये बातें तुम जैसे लोग कहाँ समझोगे, जिनकी आस्था उनकी धीरज से भी कमजोर है। एक हवा का झोंका आया और डगमगाने लगे, फिर चले आए स्वामी जी पे उंगली उठाने। नहीं गुरु माँ, मेरी आस्था नहीं डगमगाई। हाँ, कुछ देर के लिए घबरा जरूर गई थी। स्वामी जी ने मेरी इतनी गलतियों के बावजूद वो पवित्र जल मेरे पति की जान बचाने के लिए दिया था, तो लेकिन आज उन्हीं की कृपा से उस जल से मेरे पति की तबीयत ठीक हो रही है। आज इतने अरसों के बाद मैंने उनकी आंखों में जिंदगी देखी है। वो सपने जो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, मानो आज फिर से सांस लेने लगे हैं। और मैं जानती हूँ ये मेरे सिंदूर की लालिमा बढ़ रही है, उसका श्रेय स्वामी जी की दया और आपके आशीर्वाद को जाता है गुरु माँ। सुनिए, कल पंचमी है और कल हमारे परम पूज्य महाराज जी पवित्र जल में यौगिक क्रियाएं करेंगे और फिर वो अलौकिक जल अपने भक्तों में बांट देंगे। यूं तो यहाँ कल हजारों भक्त उपस्थित होंगे, लेकिन हमारे महाराज कुछ गिने चुने भाग्यशाली को ही वो जल देते हैं। और आपका भाग्य तो वैसे ही तेज है जो हमारे महाराज यहाँ पर हैं, वरना वो अपने 6 महीने की तपस्या पर चले गए होते। आप कल जरूर आइएगा, और अगर भाग्य ने साथ दिया और पवित्र जल आपको मिल गया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके पति को ठीक होने से नहीं रोक सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बड़ी बात मुझे बताई। मैं जरूर जाऊंगी। नाहर, I don't understand this. तुम सलोनी की बातों में कैसे आ सकते हो? सलोनी को तो इस वक्त झूठी सच्ची हर उम्मीद पर विश्वास होगा, लेकिन तुम सेंसिबल हो। देखो नाहर, मेरी दी हुई दवाइयां लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वरुण, तुम अपनी दवाइयों के लिए मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो सलोनी ने उस पवित्र जल को मेरे लिए लाने के लिए कितनी तकलीफ उठाई। और सच कहूं तो तुम चाहे इसे अंधविश्वास कहो या झूठी श्रद्धा, उस पवित्र जल को पीने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। नाहर, आई एम रियली शॉक्ड। आई एम रियली शॉक्ड। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक पढ़े लिखे आदमी से नहीं, एक अनपढ़ गवार नाहर से बात कर रहा हूं।
वरुण, मैं जानता हूं मैं जो कह रहा हूं उस पर साइंस कभी बिलीव नहीं करेगी। चमत्कारों पर विश्वास मुझे भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सलोनी के प्यार और भरोसे के सामने मौत भी घबराने लगी है। वरुण, मैं वाकई में ठीक हो रहा हूं। नहीं नाहर, इस धोखे से बाहर निकलो, वरना तुम्हें और तकलीफ होगी। जहां दुनिया के हर डॉक्टर की दवाई बेकार है, वहां मामूली पानी से उम्मीद रखना बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। नाहर, ये जो ठीक होने की फीलिंग है ना, ये मेनिंजाइटिस का सिम्टम भी हो सकता है। जैसे जैसे बुझने से पहले आखिरी बार दिया फड़फड़ाता है। देखो नाहर, ये जो तुम फील कर रहे हो ना, तुम्हें पता है इसका असली रीजन क्या है? उसका असली रीजन ये है कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। 1 दिन 2 दिन, शायद उससे भी कम। सलोनी बेटा, एक पल भी ऐसा न जाता होगा जब मेरे होठों पे तेरे सुहाग के लिए प्रार्थना ना होती होगी। बस भगवान इसी तरह तुझे रास्ता दिखाता रहे। और मेरा तो दिल ये कहे है कि मेरी सावित्री एक दिन अपने सत्यवान को ठीक करा के ही मेरे सामने लाएगी। हाँ मनु भाभी। वरुण? सलोनी, वरुण वहाँ है? हाँ मनु भाभी, डॉक्टर साहब आए हैं। मैं अभी उन्हें बताती हूँ कि उन्हें अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरे नाहर ठीक हो रहे हैं। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अगर आप वहां जाएंगे और नाहर को तकलीफ में देख के आपकी आंखों में आंसू आ गया और नाहर ने देखी, तो उसे कितनी तकलीफ होगी, कितनी मुश्किल होगी। इसलिए तो मैं भी नहीं गया। वरुण वहाँ कैसे पहुँच गया? वो तो मुझे कह रहा था नहीं जाओ। और अगर वो गया भी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? नाहर, 1 मिनट। हाय वरुण, तुम अचानक? हाँ, रुका नहीं गया। अपने दोस्त के अंतिम वक्त में उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए आ गया। वरुण, अगर दोस्त यहाँ आया है तो स्वागत है, लेकिन एक डॉक्टर अगर अपने मरीज का इलाज करने आया है और उसे दवाई खिलाने आया है तो प्लीज लौट जाइए। मैं नाहर को बिना आपकी दवाई के बहुत जल्द हट्टा कट्टा आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सलोनी, तुमसे जीतना नामुमकिन है, लेकिन एक दोस्त के नाते से ये मेरी सलाह है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज मेरे दोस्त की दवाइयां बंद मत करो। नहीं वरुण, मैं अब कोई चांस लेना नहीं चाहती। तुम्हारी दवा बेअसर थी और नाहर स्वामी जी के जल से ठीक हो रहे हैं। मैं अपनी उम्मीद के रास्ते में किसी को भी नहीं आने दूंगी, तुम्हारी दवाई को भी नहीं। मेरा विश्वास करो वरुण, नाहर अब ठीक हो रहे हैं, उन्हें अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। चीज हमारे हाथ से निकलती जा रही है। सलोनी अब नाहर को वो टैबलेट भी देना नहीं चाहती। समझ में नहीं आ रहा कि नाहर को कैसे यकीन दिलाऊं कि उसकी मौत उसके बहुत करीब आ गई है। डोंट माइंड मिस्टर वरुण, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे में झांक कर देख लेना चाहिए, शायद रास्ता निकल आए। एक काम करते हैं,
नाहर की दवाइयां बंद कर देते हैं। हाँ, और एक नई रिपोर्ट तैयार करते हैं नाहर की। उसका हौसला तोड़ो, लेकिन ध्यान रहे कि तब जब सलोनी उसके आसपास ना हो। वैसे भी अकेले शिकार करना आसान होता है, खास तौर से अगर शिकार शिकारी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड और हमराज समझे, राइट? और हम सलोनी को अब जीतने नहीं देंगे। मन्ना भाभी का फोन है। जी मन्ना भाभी, कहिए। हाँ वरुण बेटा, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक पेशेंट के साथ हूँ, आपको कुछ ही देर में फोन करता हूँ। एक मिनट, वो मैं अस्पताल आ रही थी अपने कुछ टेस्ट कराने, तो मैंने सोचा तुमसे भी मिलती चलूंगी। नहीं मन्ना भाभी, मैं एक्चुअली शहर के बाहर हूँ, किसी और हॉस्पिटल में हूँ। जैसे ही लौटूंगा मैं आपको फोन करता हूँ। धौने, ये वरुण मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? पता लगाना पड़ेगा। क्या सोच क्या रहा है वरुण? जो करना है वो हम बता चुके हैं आपको। याद है मुझे, एक नकली रिपोर्ट बनानी और नाहर को यकीन दिलाना है कि वो जल उसके कोई काम का नहीं, और वो अपनी मौत के बहुत करीब आ गया है। जब तक नाहर मरेगा नहीं, मेरा मकसद अधूरा रहेगा। ये दोस्त बनने वाला तो दुश्मन से भी ज्यादा कमीना निकला। लेकिन ये वरुण नाहर को क्यों मारना चाहता है? मुझे सलोनी को बताना होगा कि सब बोला पाल रखा है उसने। फोन करती हूँ सलोनी को। नाहर को लगाती हूँ। नाहर बन्ना, फोन उठाओ। धाऊ ने नाहर बन्ना भी फोन नहीं उठा रहे। मुझे ठाकुर द्वार जाना होगा। कितनी ठंड है ना आज, इसलिए कह रहा हूं घर लौट चलो। ये ठंड तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। थारी धाऊ ने, ये तो चल ही नहीं रहा। ये नई नई चीजें बना, यहां से करती हूँ।
सलोनी, शायद मेरा फोन बज रहा है। मैंने रात को सोते वक्त वाइब्रेटर रख दिया था। ले आओ प्लीज। सलोनी तुम रुको, तुम चाय बनाओ, मैं लेके आता हूं। हेलो नाहर बन्ना, मनु भाभी बोल रही हूँ। हेलो हेलो नाहर बन्ना। नाहर बन्ना ने फोन काट क्यों दिया? मनु भाभी, इन्हें तो मैंने यहाँ खुद आने से रोका था। मेरी आवाज सुन लेती तो जवाब देना मुश्किल हो जाता। थैंक गॉड मैं चुप रहा। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। थारी धवने किसका फोन था? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड वाले रात को भी फोन कर देते। तुम लोग चाय पियो, मैं खाने का ऑर्डर लेकर आती हूँ। नाहर, मुझे कुछ और टेस्ट करने हैं। इसके लिए मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए होगा। लेकिन वरुण, नाहर, मेरी तसल्ली के लिए, अगर वो जल काम कर गया तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। प्लीज अपने दोस्त की ये बात नहीं मानोगे? नाहर, are you okay? आपकी ट्रिक मैंने अपनाई भाई साहब। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या भाई साहब आप भी? अच्छा भला हट्टा कट्टा तो आपके सामने खड़ा हूं मैं। एक्चुअली कल रात जब मैं वरुण की बर्थडे पार्टी से बाहर निकला तो बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई थी और उसकी वजह से मैं फिसल कर गिर पड़ा। अब हम श्वेता के कपड़े बदलेंगे। अच्छा, अरे आप यहाँ नाहर के कमरे में? देखा श्वेता, तुम्हारे ताऊ जी को भी तुम्हारी तरह तुम्हारे पापा की याद आ रही है। चल अभी हम कपड़े बदलते हैं। बेबी के कपड़े कहाँ हैं? ये देखो, ये पहनेंगे? तारा, रहने दो, मैं ठीक कर दूंगा। तुम श्वेता को लेकर जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर है ना? अच्छा। नाहर जी ने अपनी विल बनवाने के लिए कहा था। नाहर ने विल बनाने के लिए कहा है? जिस तरह से आप हैरान हो रहे हैं,
मैं भी हैरान हुआ था जब उन्होंने अपना विल जल्द से जल्द बनवाने के लिए कहा था।